जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ का पर्व बहुत ही खास होता है। अपने पति की सुख समृद्धि, सौभाग्य और लंबी उम्र के लिए विवाहित महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं और दिन भर निर्जल व्रत के बाद चांद का दीदार करके अपना व्रत खोलती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ के दिन सरगी का भी विशेष महत्व होता है। सरगी में भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि सरगी में क्या क्या रखना जरूरी है। सरगी में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और सरगी खाने का सही समय और सही तरीका क्या होता है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सरगी वो खास भोजन है जो करवा चौथ पर सूर्योदय से पहले सास अपनी बहू को देती हैं और साथ ही ढेर सारा आशीर्वाद भी देती हैं ताकि आपका व्रत सफल हो सके। कहते हैं कि आपको जो पति मिला है उसे पैदा करने से लेकर उसके लालन पालन की तमाम जिम्मेदारियां आपकी सास ने ही उठाई हैं। आपके पति को जब भी कोई कष्ट होता है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ भी आपकी सास को ही होती है, क्योंकि वे उनकी माँ हैं। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सास और उनकी ओर से दी जाने वाली सरगी का बहुत ही विशेष महत्व होता है। चलिए अब जानते हैं कि सरगी कब यानी कितने बजे खानी चाहिए। तो आपको बता दें कि सरगी सूर्योदय से पहले खा लेनी चाहिए, यानी कि सुबह लगभग 4 से 5 के बीच में आप अपनी सरगी खा लें और उसके बाद दिन भर आपका निर्जल व्रत स्टार्ट हो जाता है। चलिए अब जानते हैं कि सरगी कौन देता है और यदि सास ना हो तो सरगी किससे ले सकते हैं। तो आपको बता दें कि वैसे तो सरगी का अधिकार सास का ही होता है। सास ही अपनी बहू को सरगी देती है। सरगी एक तरह का बड़ों का आशीर्वाद होता है, लेकिन अगर किसी की सास न हो तो घर की कोई भी बुजुर्ग महिला जिन्हें आप सास का दर्जा देती हो या जो महिला आपसे उम्र में बड़ी हो उससे भी आप सरगी ले सकती हैं। या इसके अलावा अगर किसी कारणवश सास आपसे दूर रहती हैं तो सास आपको पैसे भेज सकती हैं, जिससे कि आप खुद ही सरगी का सामान उनकी ओर से खरीद लें। आपको बता दें कि सरगी खाने के पीछे ये वजह है कि सरगी खाने से दिन भर व्रत के लिए शरीर में एनर्जी बनी रहती है और साथ ही व्रत की शुरुआत बड़ों के आशीर्वाद से भी हो जाती है। चलिए अब जानते हैं कि सरगी खाने का सही तरीका क्या है, क्योंकि कुछ महिला बस सोकर उठती हैं और उसी वक्त सरगी खा लेती हैं, जबकि यह गलत है। आप सरगी जैसी रस्म को पूरी श्रद्धा के साथ पूरा करें, क्योंकि ये करवा चौथ व्रत का पहला पड़ाव होता है। आप इस दिन सूर्योदय से पहले उठ जाएं और स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर थोड़ा सा श्रृंगार करें, जैसे सिंदूर बिंदी लगाएं और चूड़ी पहन लें। और अब अपनी सास के हाथों से सरगी की थाली लेकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें और अब दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके अपनी सरगी खा लें। बस ध्यान रखें कि सरगी खाने के बाद लगभग 1 घंटे आपको आराम भी करना चाहिए, यानी सरगी आपको सूर्योदय से लगभग 1 घंटे पहले ही खा लेनी चाहिए। और फिर अगर आप सोना चाहती हैं तो सो सकती हैं, या सिर्फ आराम करना चाहती हैं तो आराम करें। इसके बाद जब आप उठेंगी तो इसके बाद आपको दोबारा स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर श्रृंगार करना चाहिए। इसके बाद पूजा करके अपने व्रत का संकल्प लें और इसके बाद आपका निर्जल उपवास शुरू हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि सरगी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि सरगी में क्या खाएं। तो आपको बता दें कि सरगी में सेवई, मिठाई, मटरी, फल, ड्राई फ्रूट्स, नारियल, चाय, पानी और पूड़ी और पराठे भी खाए जा सकते हैं। इसके अलावा सरगी की थाली में कपड़े, गहने भी रखे जाते हैं और साथ ही श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, मेहंदी,
सिंदूर आदि भी रखा जाता है। इन सभी चीज़ों को थाली में सजाकर सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद के साथ सास अपनी बहू को सरगी देती है। चलिए अब जानते हैं कि सरगी में क्या नहीं खाना चाहिए। तो आपको बता दें कि सरगी में आप तामसिक भोजन नहीं खा सकती हैं, जैसे मांस, मछली, अंडा आदि। और इसके अलावा प्याज लहसुन से बना भोजन भी सरगी के समय नहीं करना चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखें कि सरगी के समय ज़्यादा तेल मसालेदार चीज़ें ना खाएं। और ऐसा भी ना करें कि आप बिना नमक का भोजन करें। अगर आप बिना नमक का भोजन करेंगी तो ब्लड प्रेशर से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए आप मीठा, नमकीन, चाय और खूब पानी भी पी लें, ताकि आप पूरा दिन एनर्जी महसूस करें और आपका व्रत सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।